मैं बैठ जाऊँ जरा। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द चिंदी पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट जो ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहन के आता है ताकि लोगों को लगे उसको बहुत ज्ञान है, बट एक्चुअल रीज़न ये है कि मेरे को ठंड लगती है और ज्ञान वाला पार्ट भी है बट वो थोड़ा कम है। तो मैंने एक पोल कंडक्ट किया था हमने आईजी पे। अगर आईजी तुमने फॉलो नहीं करा तो मेरा जो आईजी है वो है चिंदी_पॉडकास्ट, तो वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने वहाँ पर पोल कंडक्ट किया था कि लाइक कि डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप फ्रॉम अ रिसर्च स्टैंड पॉइंट। अपनी कहानियाँ नहीं बताऊँगा मैं। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ की माई एक्सपीरियंसेस। आई विल नॉट बी बायस्ड। आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम रिसर्चेज जिसको तुम रेफ़र कर सकते हो अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तुम्हारे लिंक्स मिल जाएंगे स्टडीज़ के। मैं बोलता ना फकियाँ पेल रहे, मैं पहले बताया था फकियाँ क्या होती है। वाली वीडियो नहीं देखी तो वाली वीडियो भी देख लेना, वो आई बटन में लिंक कर दूँगा मैं, तो वो भी अच्छी वीडियो है। बट लाइक इसमें बता रहा हूँ कि मैं फकिया नहीं पेल रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू माई बायस्ड रिव्यूज़ ऑन थिंग्स। मैं जो है मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर तुमको पढ़ना है तो मेरे सर्च नीचे लिंक कर दूँगा, यू कैन गो एंड यू कैन रीड देम। बट ये एक मैं नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊँगा, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि पीपल ऑफ माई एज आर वेरी डम्ब। लाइक रिलेशनशिप्स के मामले में मेरे से छोटे हैं वो तो और भी ज़्यादा हैं, बट लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो इन दैट कैटेगरी। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट लाइक मैंने सर्च पे बस पढ़े हैं। सो लाइक मैं केस स्टडीज़ फ्रॉम 5000 to 7000 पीपल जो एक्चुअली में कंडक्ट करी हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस सर्च कि लाइक क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होता है। सो आई नो लिटिल बिट अबाउट थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग मेरे को सब कुछ पता है, और ऐसे कोई स्टडीज़ और भी होंगे, किसी को और पता है तो वो प्लीज़ कमेंट्स में बता दे। आई विल गेट टू रीडिंग देम एंड एक्चुअली रिव्यू करूँगा उनको कैसी लगी मेरे को। तो बिफोर आई गेट इनटू कमिटमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स, उससे पहले मेरे को बहुत कुछ कवर करना है। 4 signs of immaturity and how to cope with them, how to actually get mature. You will learn this video right now. So the first trait of immaturity is attention seeking behavior. We're talking about kids now. Kids are not really that independent. They cannot take care of themselves unless it's for very specific or unusual reason, जैसे उनकी किसी पेरेंट की डेथ हो गई तो उनको जल्दी मेच्योर होना पड़ा, या they were physically थोड़े से challenged. So it's normal for children to take part in what is called attention seeking behaviors, because it's not attention that they usually crave. They usually crave security, love, all things that a child needs to develop emotionally. And that is a very crucial role अगर तुमको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है तो। और वो फाउंडेशन ही कभी डेवलप नहीं हो पाती है। जो फाउंडेशन जब डेवलप होगी तब वो जो बच्चा होगा दैट विल मूव अवे फ्रॉम द हाउस एंड ही विल बी सिक्योर and actually able to talk with people. The people with attention seeking behaviors don't feel safe in certain areas जो कि उनके लिए foreign होता है. They don't have love, affection and care. So they don't have security in general. So अगर security नहीं होता है, they feel insecure basically. They feel insecure in foreign places. So they won't leave their safe places. को बोलते हैं comfort place. They won't leave that. As a result of that, they actually start to throw temper tantrums and cry, and they do not want to separate from their caregiver because वो foundation ही build नहीं हुई है. And it is not the issue with them. Like if you are watching this video and तुमको लगता है कि तुम उसमें से हो, it's not an issue with you. You are not getting your needs met as a person, and you are desperately trying to accomplish your needs. And this also translates from the child to an adult. तो बोलते हैं ना man child, you become that. So those attention seeking behaviors like wanting to be the center of attention, जब भी बात हो रही है, you want to stand out, you want people to hear you, you need to be talked about every time, you need to be complimented, you are not you cannot stand your ground, you are actually कोई बोलता है तो कर देता हूँ, like you that kind of stuff that comes from attention seeking behaviors, believe it or not. Needing pity all the time, just need someone to cry to, like these all behaviors comes in attention seeking behaviors. These are all traits of someone who is who came from a attention seeking behaviors background and they did not get enough love or security as a child. और maybe ऐसे भी हो सकता है उनके पास अभी भी नहीं है security, then they are actually striving for that secure place. So how to cope with that? How do you cultivate maturity in other people and in yourself?
I'll be talking about other people first. If you see someone कोई attention seeking behaviors में indulge कर रहा है तो make them feel heard. उनकी बातें सुनो, वो क्या बोलना चाहते हैं and actually be passionate about it. जैसे सिर्फ कान से मत सुनो, make them feel heard. ऐसे उनको फीलिंग्स को वैलिडेट करो कि ठीक है तुम ठीक बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो. Say that. Just put your mind when they're talking. Just be there with them physically and mentally. When their actions reassure them with they need validation. I won't say that validate करो हमेशा ही, but like you can validate them. For some reason तुम उनको attention नहीं दे सकते हो. So communication is a good answer. Like communicate कि अभी नहीं दे सकता because I'm busy या मैं ऐसा करके and I'll look into it afterwards. थोड़े टाइम बाद. Communication is the key. So it's very important to set compassionate but very clear boundaries. उनको पता होना चाहिए, but like it should be clear, but it should be compassionate as well at the same. If you are someone with these traits, figure out the root cause of these kind of behaviors. Are you often asking people for validation क्योंकि वो तुम्हारे को appreciate नहीं करते होता जितना तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे को appreciate होना चाहिए? So what do you think about that? Do you feel appreciated enough? Do you think वो appreciate नहीं करते हैं इतना जितना उनको करना चाहिए? Do you always need to be the center of attention or maybe you are overlooked as a child? If you have these traits, तुमको खुद देखना पड़ेगा वो क्या हो सकता है. Maybe you were the middle child or like मिडिल चाइल्ड को इतना तवज्जो नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा होता है उसको मिलता है. मिडिल चाइल्ड को इतना आई वोंट से कि प्यार कम करते हैं, बट लाइक टाइम कम होता है उसके लिए, यू नो, ऐसे करके बोल सकते हो. इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ मिडिल चाइल्ड, कमेंट कर दो कि हाँ मैं हूँ. नहीं, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन्स. ऐसे भी नहीं हो सकता कि वही रीज़न है, वन ऑफ द रीजन. ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड टॉक इट आउट. अपने आप से बात करो. तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे को अगर यहाँ पर अटेंशन मिल गई देन आई विल बी वेल रेटेड, देन इट विल बी नाइस फॉर मी. नहीं, वो क्विक फिक्स होगा. क्विक फिक्स कैसे होगा कि तुमने बैंडेड की तरह काम करेगा. बैंडेड तुमने लगा दी एंड यू थिंक कि मैं अच्छा हो गया हूँ. जब कोई एक और सोशल गैदरिंग होगी, तुम्हारे को वहाँ भी स्टैंड आउट करना पड़ेगा. स्टैंड आउट होना पड़ेगा तुम्हारे को, तुम्हारे ट्रेड्स ही ऐसे होना पड़ेगा ताकि तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि मेरे को वैलिडेट करेंगे, मैं बैठूंगा, मेरे से बात करेंगे और मेरे को इतना तवज्जो देंगे. दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैंडेड. तुम बैंडेड लगाए जा रहे हो. यू आर नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन द रूट कॉज. सो वर्क ऑन द रूट कॉज. यू कैन टॉक इट आउट. यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड कि आई डोंट रियली फील सिक्योर अबाउट अ रिलेशनशिप फ्रेंड्स में भी हो सकता है. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बंदा-बंदी या ठीक है पापा मम्मा भी रिलेशनशिप्स ही बोलते हैं उसको. आजकल के जनरेशन पता नहीं रिलेशनशिप्स को हर जगह बंदा-बंदी से मानते हैं. तो लाइक नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अभी के लिए. सो you can talk to them कि I don't feel secure, I don't like when you do that, I don't like when you do that. ऐसे कुछ तुम बोल सकते हो उसको. So the other person, the receiving, अगर if you are the receiving one, अगर तुम रिसीव कर रहे हो इन बातों को, तो एक्चुअली इनको ऐसे मत लो कि तुम्हारे को ऐसे बोल रहे हैं कि मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो. जस्ट टेक दैट एडवाइस फ्रॉम ओपन हैंड्स. अगर तुम इसके अच्छे दोस्त हो तो लाइक ओपन हैंड से लो एंड एक्चुअली वर्क ऑन इट. दैट विल रियली हेल्प योर फ्रेंड आउट. टू द पर्सन इन द रिसीविंग एंड, अगर वो इन 4 ट्रेट्स में से एक ही होगा, अगर मान लो जो मैं 4 ट्रेट्स बताने वाला हूँ इनमें से एक होगा, तो तुम दोनों ही मैच्योर हो. तो तुम्हारे को थोड़ा सा अपना, अगर मान लो एक मैच्योर है दूसरा ही मैच्योर है, तब भी इट विल वर्क आउट. अगर दोनों ही मैच्योर है देन आई डोंट थिंक इट विल लास्ट. be it friends, be it relationships with friends, or be it your boyfriend or a girlfriend और कुछ भी. तो like you have to be mature. तो अगर कोई सुन रहा है और उसको लगता है उसके पास ये ट्रेट्स हैं और उसको लगता है कि उसका दोस्त के पास जो मैं आगे ट्रेट्स बता रहा हूँ वो वाले उनमें से कोई भी ट्रेट है, तो तुम दोनों इस वीडियो को देख सकते हो, उसको शेयर करो. वो काफ़ी अच्छा होगा तुम दोनों के लिए. यू कैन बोथ टॉक इट आउट, बैठ सकते हो एंड यू कैन बोथ ग्रो एज अ पर्सन. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट. मेरा एंड गोल यही है. द सेकेंड इमोशन दैट आई एम गोइंग टू कवर इज़ the inability to handle emotions. When it comes to emotional development, so there is several factors जो कि तुम्हारे को एक emotions को handle करने में apt नहीं बनाती है. Children have low distress tolerance. They also have limited understanding of emotions and they do not have the norms for emotional reciprocation. ये भी एक्चुअली में एक रीज़न है कि चिल्ड्रन थ्रो टेम्पर टैंट्रम बिसाइड्स वांटिंग अटेंशन, जो मैं फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी. बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कोप विद देयर इमोशंस एंड उनको ये पता नहीं है कि लाइक सर्टन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. लाइक तुमको बचपन में कुछ नहीं दिया होगा, लाइक सॉफ्टी नहीं खिलाए हुए, ऐसे कुछ होगा, टॉयज़ नहीं दिलाए होंगे, सो तुम
फ्लोर पे लेट जाते हो उल्टा हो गया कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। व्हेन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इमोशंस, हाँ तुम उस टाइम बच्चे होते हो, आई एम नॉट सेइंग कि तुम उस टाइम तुम्हारी फाउंडेशन डेवलप हो रही है, बट लाइक दीज ट्रेट्स एक्चुअली में कैरी ओवर टू व्हेन यू बिकम मैच्योर, व्हेन यू बिकम एज वाला मैच्योर, 18 जब हो जाते हो वाला मैच्योर, तो वो ट्रेट्स कैरी ओवर हो जाते हैं। अनदर थिंग अबाउट इमोशनल इमेच्योरिटी दैट किड्स डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन इमोशंस एंड डिफरेंसेस अबाउट डिफरेंट इमोशंस। फिर से रिवाइंड करके पढ़ना, ठीक है। तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड, व्हाट मेक्स यू मैड इज ऑल द सेम। यू गेटिंग मी? लाइक अगर कोई इमेच्योर इंसान होगा जिसको अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते हैं, हिल से इफ आई आस्क अ चाइल्ड दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड, व्हाट मेक्स यू मैड एंड व्हाट मेक्स यू एक्साइटेड, एक मैंने बोल दिया व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो अगर मैं उनसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत सारे आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे, सेम इमोशंस के लिए। लाइक आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब वीडियो गेम्स मेक यू हैप्पी, है ना, तो ऐसे बोल सकता है। फिर ऐसे बोलेगा कि वीडियो गेम्स मेक्स मी एक्साइटेड एज वेल। सो जब मेरे को ऐसा हो सकता है, पहले एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि जब मेरे को मेरी मम्मा डांटती हैं देन आई बिकम सैड, और जब मेरे को मेरी मम्मा डांटते हैं आई ऑल्सो बिकम मैड। सो यू गेटिंग मी? दे डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट देयर इमोशंस। ये दूसरा दिन है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को घर वालों ने बोला कि खाना खाने आ जा, नहीं तो देखो खाना नहीं मिलने वाला। सो लाइक मैं था ठीक है मैं आ रहा हूँ, खाना तो खाना ही पड़ता है। सो हम कहाँ थे? सो इमोशंस जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं। कैसे होते हैं? व्हाट मेक्स यू हैप्पी मेक्स यू एक्साइटेड एंड व्हाट मेक्स यू सैड ऑल्सो मेक्स यू मैड। सो लाइक दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशंस। एंड बच्चों की बात नहीं हो रही, कैरी ओवर इफेक्ट जो मैंने बात करा था, दिस ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू अ मैच्योर grown as adult man or a woman. They also become like that. They cannot identify which emotion they are having right now at the moment. Now on the part of how do you cultivate emotional maturity, पहले हम फिर औरों की बात करेंगे, फिर अपनी बात करेंगे, क्योंकि I think other people are also important. अपने बारे में थोड़ा कम सोचो और भी important है। So like coming how to be emotionally mature as an adult, what you can do is challenge them to accurately identify their feelings. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे पास बोलता है कि आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझसे पूछो व्हाई आर यू फीलिंग हैप्पी, व्हाट मेड यू हैप्पी, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन योर हैप्पीनेस टू मी, एक्सप्लेन अ सैडनेस टू मी, जो भी वाक्य बोलता है। व्हाट डज बीइंग हैप्पी मेक यू फील, व्हाट डू यू फील लाइक राइट नाउ। और इफ दे से दे आर सैड, आस्क देम व्हाई दे आर सैड, आस्क देम द रीजंस बिहाइंड व्हाई दे आर सैड। और मे बी वो ऐसा हो सकता है कि वो मैड हो और वो सैड बता रहे हो अपने आप को, बट लाइक जब वो एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को, दे विल एक्चुअली गेट टू नो द रियल फीलिंग्स, द रियल इमोशंस बिहाइंड दैट, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, राइट। दीज आर सम क्वेश्चंस जो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर तुमको लगता है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो तो इट्स द सेम थिंग, बट तुमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब भी तुम हैप्पी फील करते हो, सैड फील करते हो, आस्क दी सेम क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मी बीइंग हैप्पी और सैड और मैड और एक्साइटेड, एनी इमोशन दैट यू एक्चुअली कम अक्रॉस विद, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। जब तुम ऐसे बैठोगे अपने साथ, यू विल अनफोल्ड things when you actually know what emotions are you feeling at that moment. And also एक और टिप मैं देना चाहूँगा, like you can write it down, like what are you feeling, why are you feeling what you are feeling, like कुछ भी होता है you can write it down, किसी को दिखाना नहीं, अपने लिए ही। You become better in identifying कि तुम्हारे को क्या फील हो रहा है और क्या फैक्टर्स है तुम्हारे को क्या फील करवाते हैं। So like that is also a good thing. So like जब भी तुमको ऐसा लगता है कि तुमको ये इमोशंस इस टाइम पे ये वाले नहीं होने चाहिए, यू कैन गो बैक टू द डायरी, यू कैन गो बैक टू योर जर्नल, और जो तुम्हारे पास पेपर है, पेपर पेन है, तो लाइक तुम जा सकते हो, तुम उस पर जो लिखा हुआ होगा उसको पढ़ सकते हो कि किस इमोशंस को मैं देख रहा था, और जब मैं उस इमोशंस को देख रहा था, जब मैं उस इमोशन को फील करता था तो मैं उस टाइम क्या लिख रहा था। तो लाइक यू कैन गो बैक, यू कैन रिवाइंड, और तुम्हारे पास एक एक्चुअली में जर्नल हो जाएगा कि जर्नल फॉर इमोशंस करके, ऐसे कुछ भी। Now let's talk about the third trait that every immature person has. When a person is egocentric, when the individual is egocentric. So there are many terms. Ego means I, and there are अलग-अलग words होते हैं. So there is egoist, egotist, egomaniac और egocentric. See, ईगोटिस्ट जो होता है वो बहुत बोलता है, वो बहुत ब्रैगिंग होता है, वो बहुत ब्रैग करता है जो उसने अकम्पलिशमेंट्स की हैं उसके बारे में। ईगोइस्ट होता है, आई वाला इस्ट, वो लोगों को बताता नहीं है, पर उसको अंदर ही अंदर पता होता है कि वो कितना बड़ा इंसान है।
फिर ईगोसेंट्रिक होता है जो इंसान अपने आप को ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानता है, और ईगोमेनियाक होता है, तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। तो तुम अगर वो नहीं पता तो गूगल करो उसको, जानो कि ईगोमेनियाक क्या होता है। गूगल करो, अगर तुमको पता है तो कमेंट्स में लिखो क्या होता है ईगोमेनियाक। ये तुम्हारा होमवर्क बोल सकता हूँ मैं टीचर ओपी। तो टीचर डजंट एग्जिस्ट आउट ऑफ द क्लास। उनको ऐसा लगता है अगर मैं घर पे हूँ तो क्लास ही नहीं हो रही है, अगर मैं फ्रूट नहीं खा रहा हूँ तो पेड़ पे फ्रूट्स ही नहीं लगे होंगे तभी मैं नहीं खा रहा हूँ। लाइक दे थिंक दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दे थिंक सारी लाइमलाइट उन पे पड़ी है, और दैट इज़ अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट। हाँ, बच्चों में होता है, इट्स ओके, बट लाइक इट शुडंट बी कैरिड ओवर टू अ ग्रोन एडल्ट। You should know that you are not the center of everyone's universe. You might be the center of your universe, and that's okay, but you are not the center of everything that is going around you. And it is also connected to low empathy, because people who are egocentric, they generally are not empathetic. They cannot feel for feelings. You get me? Empathy का मतलब यही होता है, feelings for feeling. थोड़ा डीप हो गया, बट लाइक ऐसा होता है एम्पैथी का मतलब। तो दे आर नॉट एम्पैथेटिक एट ऑल। सो व्हाट यू कैन डू टू एक्चुअली ओवरकम दिस, तुम क्या कर सकते हो? थिंक अबाउट what you're gonna say and how it will affect other people, because what you say and what you do is gonna affect people around you, people that care about you, people that love you, people who you love. ऐसा तो हो गया, like there will be someone who you love, but like the actions you take will affect them. So before doing something or saying something, actually may reconsider that in terms of कि like कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दूंगा मैं, am I getting too cocky? ऐसा हो सकता है तुम्हारे को ऐसा लगे कि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअली में हर्ट नहीं करते किसी को, बट दैट विल डू बिकॉज यू आर लेस एम्पैथेटिक। सो तुम्हारे को ऐसा फील नहीं होगा, बट दे विल हार्म अदर पीपल। सो क्रॉस चेक करो बोलने से पहले। यू हैव थिंक अबाउट व्हाट दे माइट बी थिंकिंग एंड हाउ विल इट अफेक्ट देयर डे और देयर लाइफ। हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तुम अपना ऐसा मत सोचो कि जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, नहीं। दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन दिस वर्ल्ड एंड देयर इज डिफरेंट वेज people look at their lives, and you should try to learn from everyone. That is what I believe, and that is what I'm trying to do as well. So like different perspectives in life कि like अगर एक situation है तो उसको कितनी 400-500 तरीके से तुम देख सकते हो, तो probably तुम्हारे को कुछ चीज़ नई चीज़ पता लग जाएगी। और तुम्हारा जो तुम्हारा नोशन बना है, प्री कंसीव्ड नोशन, मे बी दैट इज़ राइट एंड मे बी दैट इज़ रॉन्ग, डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो अगर तुम ओपन होते हो एक ओपन डायरी की तरह, यू टेक ओपिनियंस, यू टेक सजेशंस, यू मेक ट्वीक्स इन दैट प्री कंसीव्ड नोशंस, देन यू कैन प्रॉब्ली be on your part with the real truth on things. Sometimes you have to make compromises that aren't ideal for you, for an egocentric person, like saying sorry when you think तुमने कुछ गलत नहीं किया है. That is a very good thing. If someone says sorry, वो मेरी आँखों में ज़्यादा बड़ा इंसान बन जाता है, because to accept a mistake is a very good thing. Like उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता. To accept a actual mistake, that is a good thing. तुमको करना चाहिए. And to be happy about other people, putting ourselves first does not mean putting ourselves first all the time. हाँ, you should consider yourself थोड़ा ज़्यादा, but like साथ साथ में यू शुड ऑल्सो कंसिडर जो फीलिंग्स होती है और इंसानों की जो तुम्हारे साथ होते हैं, जो तुमको प्यार करते हैं, उनको भी तुम कंसिडर करो. सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी कि कुछ ऐसी बात कहो या कुछ ऐसी चीज़ बोलो या कुछ ऐसे एक्शंस लो जो तुम्हारे फेवर में भी हो, बट लाइक औरों को भी ज़्यादा इफेक्ट ना करे. तो वो बैलेंसिंग गेम बन जाता है एक. लाइक इफ़ यू कैन डू दैट, देन वो एक मेजॉरिटी ट्रेट होता है. हाउ यू ट्रीट पीपल अराउंड यू ऑल्सो इफेक्ट how you are and how they will treat you in the long run. Like treat other people very nicely and genuinely be nice. Just ऐसे मत बोलो कि सिर्फ अच्छा बनने के लिए अच्छे बन रहे हो. Don't do that. उनके साथ बैठो, उनके साथ अच्छी conversations करो and be like a little wary of what you speak and what actions do. The fourth and the last trait of being immature is having no filter. अब देखो बच्चे होते हैं, small kids, they don't have any filters. They are very blunt and very honest. No, I'm not saying that do not be honest. Honesty is the best policy. I do believe that, but you don't have to be too honest. You getting me? You don't have to be blunt in that honesty.
लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर तुम इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, और लाइक द इंटरव्यूअर आस्क तुमको कोई जॉब क्यों चाहिए, एंड यू टेल देम क्योंकि मेरे घर के पास पड़ती है, समझ रहे हो, तो दैट विल नॉट वर्क. वॉट यू हैव टू डू इज शुगर कोट द ट्रूथ. शुगर कोट करके लाइक द शुगर कोट द ट्रूथ. अब हाउ डू यू डू दैट? लाइक इट शुड बी ट्रूथ, लाइक यू आर नॉट लाइंग, यू आर नॉट लाइंग. इफ़ यू आर लाइंग देन यू आर इमेच्योर बेसिकली. सो कैसे कि इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल मैं वापस देता हूँ कि इफ़ एन इंटरव्यू आस्क यू कि तुम्हारा जॉब क्यों चाहिए, एंड यू थिंक कि मेरे घर के पास सबसे अच्छी जॉब है वॉकिंग डिस्टेंस पे, यू थिंक दैट. सो यू डू नॉट से दैट, यू डोंट से दैट. वॉट यू डू इज़ तुम सोचते हो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जिसके लिए मैं यहाँ पर जॉब ले रहा हूँ. मे बी द वर्क इन्वायरमेंट, मे बी द कैजुअल वर्क इन्वायरमेंट ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी, और मे बी द बॉस इज़ रियली नाइस, और मे बी द सैलरी इज़ वेरी नाइस. सो यू से दैट थिंग्स. मे बी they offer you free coffees and you have vacations every 2 to 3 months, like कुछ भी हो सकता है. तो you say that, you don't say कि like मेरे घर के पास पड़ता है तो like मैंने तब जॉब के लिए अप्लाई किया है. तो a person with no filter is immature. Be empathetic. Empathetic थर्ड पॉइंट पे वापस जाता है. अगर तुमने नहीं देखा तो रिवाइंड करो, थर्ड पॉइंट वापस देखो, बिकॉज these 2 points are very interlinked in each other. So if you have any questions, just let me know in the comments down below. Like the video, and if you want me to continue this series, तो बताओ मेरे को, like you comment down below. ये एक मैं relationship पे series बना रहा हूँ according to psychology and traits that everyone should have, like as a grown as adult. मैं इसमें रिलेशनशिप में भी आऊँगा बाद में. Like if you want me to do that, you can tell me in the comments. अगर तुम नहीं बताते तो मैंने तो करना ही है. तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करो. तुमको लगता है कोई इंसान इसको देख के एक्चुअली में उसके लिए बेनिफिशियल होगा तो शेयर करो. That's what the cis cunts do. Okay, I'll see you in the next one. Bye. That's what the revolution is, bro. None of these fucking sad cunts. We're all gonna fucking make it, bro. That's it.